हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल। सो आज का हमारा टॉपिक है एजिंग स्केड्यूल ऑफ इन्वेंट्री। क्या है हमारा टॉपिक? एजिंग स्केड्यूल ऑफ इन्वेंट्री को हम समझेंगे। ये जो है हमारी एक टेक्निक है इन्वेंट्री को मैनेज करने की। जैसा कि आप लोग जानते हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं कि हम जो है कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, हम मैनेजमेंट ऑफ इन्वेंट्री चैप्टर पढ़ रहे हैं और उसमें जो अभी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है टेक्निक्स ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ठीक है, दिस इज द लास्ट टेक्निक जो आज हम कवर करने जा रहे हैं, वो है एजिंग स्केड्यूल ऑफ इन्वेंट्री। इससे पहले हम टोटल 4 टेक्निक्स पढ़ चुके हैं, रीऑर्डर पॉइंट एंड सेफ्टी स्टॉक, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। उससे पहले जो है हमने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को पढ़ा था। उससे पहले हमने एबीसी एनालिसिस को पढ़ा था। ठीक है, तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को विजिट कीजिए। वहाँ पर आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेलिस्ट में जाना है और सारे वीडियोस आपको जो है मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर फोकस करते हैं। क्या है टॉपिक? एजिंग स्केड्यूल ऑफ इन्वेंट्री। ये जो टेक्निक है क्या कहती है? इन्वेंट्री मैनेजमेंट की टेक्निक ये कहती है कि ऑल द आइटम्स ऑफ इन्वेंट्री, कि कंपनी में जितनी भी आइटम्स है इन्वेंट्री की, उन्हें जो है क्लासिफाई किया जाता है इनटू सेवरल एज ग्रुप्स। ठीक है, इस टेक्निक में क्या किया जा रहा है कि जितनी भी आइटम्स है इन्वेंट्री उन्हें क्लासिफाई किया जा रहा है इनटू दी सेवरल एज ग्रुप्स एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट ऑन द बेसिस ऑफ द डेट ऑफ परचेज और मैन्युफैक्चर। मतलब कि एक स्पेसिफिक डेट पर जो है ये एजिंग स्केड्यूल प्रिपेयर किया जाएगा। सपोज कीजिए कि ये जो है एजिंग स्केड्यूल हम प्रिपेयर कर रहे हैं मार्च 31, 2024 को। ठीक है, हम जो है इस डेट को एजिंग स्केड्यूल प्रिपेयर करेंगे और हम देखेंगे कि जिन आइटम्स को हमने सपोज कीजिए 10 मार्च को खरीदा था और जिन आइटम्स को हमने फेब में खरीदा था, जिनको हमने जनवरी में खरीदा था, तो मतलब कि डेट ऑफ परचेज गिवन है। तो डेट ऑफ परचेज और आज की डेट में कितना जो है टाइम गैप है, उसके बेसिस पर जो है हम अपनी इन्वेंट्री आइटम्स को डिफरेंट जो है ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? पर्पस जो है हमारा वो क्या है? पर्पस जो है वो ये डिटरमाइन करना है, ये असरटेन करना है कि स्लो मूविंग आइटम्स कौन सी हैं। स्लो मूविंग आइटम्स कौन सी होती हैं? स्लो मूविंग आइटम्स वो आइटम्स होती हैं जिनकी कंजम्पशन या फिर आप कह लीजिए जिनकी जो सेल है वो बहुत स्लो है कंपनी में। ठीक है, उन्हें स्लो मूविंग आइटम्स कहते हैं। अगर कंपनी ये देख रही है कि कोई पर्टिकुलर इन्वेंट्री कंपनी में 60 दिन से ज़्यादा जो है पड़ी हुई है, जिसकी अभी तक ना कंजम्पशन हुई है ना सेल हुई है, मतलब कि वो कंपनी कह सकती है कि वो जो पर्टिकुलर आइटम है वो जो है क्या है? स्लो मूविंग आइटम है। ठीक है, तो कंपनी इस तरह से डिटरमाइन करेगी और उसके बाद जो है कंपनी फर्दर एक्शंस लेगी। जैसे कि वो क्या करेगी? वो इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करना शुरू कर देगी इन दैट पर्टिकुलर आइटम्स, ताकि जो कैरिंग कॉस्ट है वो ज़्यादा ना इंक्रीज हो। कैरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज तब होती है जब कंपनी एक्सेस इन्वेंट्री मेंटेन करती है। ठीक है, कैरिंग कॉस्ट मीन्स द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग द इन्वेंट्री। अगर इन्वेंट्री का स्टॉक इंक्रीज होता है, ठीक है, एक पॉइंट से ज़्यादा, तो जो कैरिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। ठीक है, और इस कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए इन्वेंट्री को मैनेज करना चाहिए और ये इन्वेंट्री मैनेजमेंट की वन ऑफ द टेक्निक है जो हेल्प कर रही है स्लो मूविंग आइटम्स को डिटरमाइन करने में। और उसको जानकर कंपनी क्या करेगी? जो अपनी इन्वेस्टमेंट है इन स्लो मूविंग आइटम्स में उसे रिड्यूस कर देगी। और जान कैसे रहे हैं? हम जो है एक एजिंग स्केड्यूल प्रिपेयर कर रहे हैं। एजिंग स्केड्यूल का जो है अब मैं आपको एक एग्जांपल शो करती हूँ। ठीक है, एजिंग स्केड्यूल जो है एक पर्टिकुलर डेट पर बनाया जाता है। इस एग्जाम्पल में जो एजिंग स्केड्यूल है वो बनाया जा रहा है 31 मार्च 2024 को। ये डेट है जिस दिन एजिंग स्केड्यूल कंपनी प्रिपेयर कर रही है। ठीक है, यहाँ पर टोटल जो है 4 कॉलम्स हैं स्पेसिमेन में। सबसे पहला जो कॉलम है उसकी हेडिंग क्या है? एज क्लासिफिकेशन। सेकेंड कॉलम है डेट ऑफ परचेज या कह लीजिए मैन्युफैक्चर परचेज उन ऑर्गेनाइजेशंस में जो कि ट्रेडिंग फर्म्स हैं, जहाँ पर बना बनाया प्रोडक्ट खरीद कर लाया जा रहा है और आगे सेल किया जा रहा है, तो वहाँ पर जो इन्वेंट्री होगी वो फिनिश्ड गुड्स की है। और मैन्युफैक्चरिंग डेट मतलब कि मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स में जो कि खुद प्रोडक्ट को बना रही हैं, तो किस दिन जो है
कंपनी का जो है मैन्युफैक्चर हो गया था प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो डेट यहाँ पर नोट की जाएगी। थर्ड कॉलम क्या है, अमाउंट, मतलब कि उस पर्टिकुलर आइटम की जो है अमाउंट क्या है, और परसेंटेज ऑफ टोटल, मतलब कि ये अमाउंट कितनी परसेंट है टोटल अमाउंट की। 1000 कितना परसेंट है 20,000 का, 5%, तो वो यहाँ पर लास्ट कॉलम में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर किया क्या जा रहा है, जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, यहाँ पर जो है बेस्ड ऑन द गैप बिटवीन द डेट जिस दिन हम ये बना रहे हैं एजिंग स्केड्यूल, और जिस दिन उस आइटम को परचेज या मैन्युफैक्चर किया गया था, तो जितना जो है गैप है, ठीक है, उसके बेसिस पर हमने जो है डिफरेंट क्लासेस में यहाँ पर जो है क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है आइटम्स को। तो हमारे पास 1000 रुपीज़ की ऐसी आइटम्स हैं जो कि 15 दिन से स्टॉक में पड़ी हुई हैं कंपनी के, और 16 से 30 डेज, ठीक है, उन आइटम्स को हो गए हैं जिनकी वैल्यू क्या है 2000, क्योंकि मार्च 7 को इन्हें परचेज या मैन्युफैक्चर किया गया था और आज की डेट है 31 मार्च। तो 7 मार्च और 31 मार्च में जो डेज हैं वो 16 से 30 के बीच में है, ठीक है। इसीलिए वो सारी आइटम्स जिनको 16 या 30 डेज हो गए हैं, ठीक है, गोडाउन में पड़े हुए, उन्हें हम बोलेंगे कि वो आइटम्स किस क्लास से बिलोंग करती हैं, 16 टू 30 डेज की क्लास से बिलोंग करती हैं, ठीक है। तो ऐसी आइटम्स कितनी हैं, ऐसी आइटम्स जो है 2000 रुपीज़ की हैं, ठीक है, और ये अकाउंट करती हैं 10% ऑफ द टोटल अमाउंट। देन हमारे पास 31 टू 45 डेज की जो इन्वेंट्री है वो है टोटल 3000 रुपीज़ की। देन 46 से 60 डेज की इन्वेंट्री में हमारे पास 4000 रुपीज़ का सामान पड़ा हुआ है, और 61 से ज़्यादा डेज जिस इन्वेंट्री को हो गए हैं गोडाउन में पड़े हुए वो है 10,000 रुपीज़ की। तो मतलब अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के पास टोटल 20,000 रुपीज़ की इन्वेंट्री है तो उसमें से 50%, तो क्योंकि 10,000 20,000 का 50% है ना, तो मतलब 50% इन्वेंट्री तो 60 डेज से ज़्यादा जो है गोडाउन में पड़ी हुई है, ना उसकी कंजम्पशन हुई ना उसकी सेल हुई। तो यहाँ पर कंपनी को क्या करना है, कंपनी को स्पेशल कंट्रोल एक्सरसाइज करने हैं इस इन्वेंट्री पर। उसे देखना है कि क्या ये स्लो मूविंग आइटम्स तो नहीं है। अगर ये स्लो मूविंग आइटम्स हैं तो कंपनी को स्ट्रेटेजाइज करना है, उसे इनमें इन्वेस्टमेंट्स को रिड्यूस करना है ताकि कैरिंग कॉस्ट जो है वो इंक्रीज ना हो, ठीक है। तो इस तरह से ये जो है टेक्निक थी हमारे पास इन्वेंट्री को मैनेज करने की। आई होप सो कि जो टेक्निक है वो आपको समझ में आई होगी, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी तक नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।